हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिस्कशन। ठीक है। इस दोस्तों हम क्या है, हम सारे दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे और मैंने बोला था कि जो मान लिया आगे के जो मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अब ये जो मेरे आगे के सर दोस्तों दो वीडियो होंगे उनमें केवल हम प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंस होंगी, ठीक है ना, और अधिकतर एग्जाम्स में आती हैं वही प्रॉब्लम्स दोस्तों हम ट्रीट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ कि कन्वर्जेंस वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है। उस क्वेश्चंस में दोस्तों मैं कुछ जो मान लिया डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हों उनको करूँगा और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो दोस्तों आपको करने हैं। ठीक है। तो दोस्तों पहले मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि बाय definition so that फर्स्ट है दोस्तों मेरा 1/n, ये सीक्वेंस है 1/n कन्वर्जेस टू 0। सेकेंड, ठीक है, 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेस टू 0। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड है दोस्तों 3n इज कन्वर्जेस टू 0। ठीक है। नेक्स्ट है n+1 माइनस n इज ए नल सीक्वेंस एंड और इसके बाद दोस्तों ये है मेरा एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का कि लिमिट दिस इज द 2n+1 प्लस n+3 इज इक्वल टू 2। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा इस टाइप का कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस का 3n+5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस का 5n+7। ठीक है। चलिए दोस्तों इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यहाँ पर है लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेड टू एंड दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेड टू दिस इज द 1/2। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों। इसमें से देखिए दोस्तों हम क्या है, एक तो ये वाला सीक्वेंस तो 1/n हम कई बार दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशंस। तो इसको ना करके दोस्तों मैं एक बार ट्राई करूँगा 1/n स्क्वायर और ये अपन 1/3n इसको करूँगा और ये वाला सीक्वेंस करेंगे और इसके बाद ये करेंगे। ठीक है। चलिए उसको भी कर लेते हैं, फर्स्ट को भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहला आपका मान लेते हैं लेट fn इज इक्वल टू 1/n, ये आपका सीक्वेंस है और आपको दोस्तों एल गिवन है, एल इज इक्वल टू आपको 0 ऑलरेडी, दैट मीन्स लिमिट इस सीक्वेंस की गिवन है। ठीक है। तो दोस्तों हमारे अगर मैं एक बार डिफिनीशंस भी से रिपीट करूं तो डिफिनीशंस क्या थी दोस्तों, डिफिनीशंस थी हमारी कि fn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको fn भी गिवन है, l भी गिवन है। ठीक है। और एप्सिलॉन तो ऑलरेडी फॉरएवर कुछ भी हो। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स m जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जो विच सेटिस्फाई द कंडीशन n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं लेट फॉर एवरी, पहला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है। fn माइनस एल, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज द 1/n माइनस 0, ये आ गई दोस्तों, दिस इज द 1/n।
ठीक है। अब यहाँ से देखो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज 1/n। ठीक है, ये दोस्तों मॉड ऑफ एन करेंगे तो ये एन ही आएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं कि एन इज, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो दिस इज द 1/एप्सिलॉन, दैट मीन्स एन इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर लेट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट m be a positive integers, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, अगर एक हम m पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस टाइप से चूज कर लें, दैट मीन्स m है m ए अगर हम चूज कर लें m इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आपको एफ एन क्या दिया हुआ है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में आपको मान लिया एफ एन मान सेम हर बार फॉर एप्सिलॉन लिखने के दोस्तों मैं कंटिन्यू अब चल रहा हूँ तो एप्सिलॉन ग्रेटर यही है। ठीक है, तो अब इसमें दोस्तों हम एफ एन माइनस एल फाइंड करेंगे, एफ एन माइनस एल, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन में भी आपका एल इज इक्वल टू कितना है, 0 है, दैट मीन्स दिस इज द 1/n² माइनस 0, दैट मीन्स दिस इज द मॉड ऑफ 1² एंड दिस इज द 1/n²। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन से हमें मिलेगा दोस्तों 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस कैन बी रिटन एज n² इज ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट मीन्स यहाँ से हमें आ गया n इज ग्रेटर देन 1/√ऑफ एप्सिलॉन। तो लेट m, अब हम एक m चूज कर लेंगे, ठीक है, जो मान लिया n ग्रेटर आर इक्वल टू m वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर, लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन। तो यहाँ से दोस्तों हमें सटे दिस इज द एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ये दोस्तों आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम थर्ड वाले को ट्राई करते हैं। माई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में सेम प्रोसीजर, दैट मीन्स एफ एन माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एन क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा एफ एन है 3 की पावर n और लिमिट तो आपका दोस्तों 0 ही है, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर n मॉड, तो ये 1/3 की पावर n। अब यहाँ से क्या है दोस्तों, एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से आपको मिल गया 1/3 की पावर n लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिया दोस्तों, इसका रेसिप्रोकल आप लोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अब क्या करें दोस्तों, बोथ साइड हम लॉग टेक कर लेते हैं, जब लॉग ले लेंगे इसमें तो दोस्तों ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3 की पावर n इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको आ जाएगा n लॉग ऑफ 3 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/एप्सिलॉन। ठीक है, इसके आगे आपका आ जाएगा दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन दिस इज द लॉग ऑफ 1/एप्सिलॉन अपॉन लॉग ऑफ 3। एंड अब क्या करते हैं, लेट अब चूज कर लेते हैं m बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कुछ इस टाइप का पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लेते हैं विच इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/एप्सिलॉन अपॉन लॉग ऑफ 3। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल जाएगा, दिस इज द एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला जो एग्जांपल है दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये एफ एन है, ठीक है, दिस इज द रूट n+1 माइनस रूट ऑफ n। ठीक है, इसे दिखाना है कि दिस इज द नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस का मतलब क्या है दोस्तों, दैट मीन्स जो आपका एफ एन है वो कन्वर्जेस टू 0 है, दैट मीन्स इसकी भी लिमिट क्या है दोस्तों, एल इज इक्वल टू, इसकी भी लिमिट है दोस्तों एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि नल का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखो दोस्तों कैसे करेंगे, तो इसमें एफ एन माइनस वही एल, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द n+1 माइनस रूट ऑफ n माइनस ऑफ 0। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये आ जाएगा आपका n+1 माइनस का रूट है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों,
उसे हम जानते हैं कि दोस्तों जब हमारे पास ये स्क्वायर रूट टाइप्स में इस टाइप्स के नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, हैं ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दैट मीन्स n+1 माइनस का रूट n, इसके कंजुगेट से मान लिया नोमिनेटर और डोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज द रूट n+1 एंड प्लस ऑफ रूट n डिवाइडेड बाय दिस इज द रूट ऑफ n+1 एंड प्लस का रूट n, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने जितना मल्टीप्लाई किया है उतना ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये a, अगर मैं इसको a मान लूँ या b मान लूँ, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, तो ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट मीन्स n+1 माइनस का n अपॉन n+1 प्लस का रूट n, ठीक है। ये n दोस्तों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट n+1 प्लस का अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। ये मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू है दोस्तों, तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 1 अपॉन रूट n+1 प्लस का रूट n। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि आप जैसे यहाँ पर दोस्तों कोई भी नंबर्स होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर्स है, मान लिया दिस इज, यहाँ से क्या मिलना है कि अगर मेरा n+1 इज़ ग्रेटर देन n है, हमें पता है, और ईच n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी ये ग्रेटर होगा दोस्तों, तो भी आपका यह क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। अब अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट n। तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि दोस्तों कि 1 अपॉन रूट n+1 इज लेस आर इक्वल टू, या इसको ऐसे ना करके थोड़ा और चेंजेस कर देते हैं, ऐसे नहीं, ये पूरी क्वांटिटी ला देते हैं, रूट n+1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू n। तो यहाँ पर अगर बोथ साइड में रूट n+1 प्लस रूट n बोथ साइड ऐड कर देता हूँ, तो ये रूट n प्लस रूट n ये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हो गया, क्या हो गया दोस्तों, दूसरी द रूट n+1 प्लस रूट ऑफ n इज ग्रेटर देन रूट n। इसका रेसिप्रोकल ले लें दोस्तों, तो रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, दैट मीन दिस इज द रूट n+1 प्लस का रूट n इज लेस देन 1 अपॉन 2 रूट n, ये हो सकता है। तो दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज, दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट n, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर अगर हम देखें और इसको, तो अब देखिए ये भी क्या है दोस्तों, ये 1 अपॉन 2n इज आल्सो लेस देन 1 अपॉन रूट n, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये इससे ग्रेटर क्वांटिटी है, बिकॉज 2 रूट n इज ग्रेटर देन रूट n, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 रूट n इज लेस देन 1 अपॉन रूट n, तो इसको दैट मीन्स दिस 1 अपॉन 2n इज आल्सो लेस देन 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या fn माइनस l, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन से क्या आ गया, दैट मीन्स दिस इज द 1 अपॉन रूट n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब बोथ साइड दोस्तों स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, टेक द इसको रिवर्स, दैट मीन्स n स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, तो यहाँ से दोस्तों आपको आ जाएगा fn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ये दोस्तों आपका हो गया, इस टाइप से ये क्या हो गया, ये दिस दैट मीन्स ये fn इज लेस देन l क्या है, 0 है, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा fn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस था ये आपका मान लिया नल सीक्वेंस था विच इज़ कन्वर्जेस टू 0। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला और ये, इनमें से दोस्तों मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला आपका समझ में आ जाएगा, इसमें भी एप्सिलॉन हमें इस टाइप से निकालना है कि, ठीक है, तो इसको छोड़ देता हूँ दोस्तों, इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये वाला करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें दिखाना है कि यह जो आपका सीक्वेंस है ये 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मान लेते हैं लेट fn इज इक्वल टू दिस इज द n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन दिस इज द 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस, और l इज इक्वल टू दोस्तों आपको 1/2 गिवन है, ठीक है। तो हम दोस्तों पहले फाइंड करते हैं fn माइनस l, तो दैट मीन्स n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन दिस इज द 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 माइनस का 1/2, ठीक है।
तो टेक द एलसीएम दोस्तों, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 2n² प्लस का 5n प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज अ 2n² प्लस 6n प्लस का 10 माइनस का इधर दिस इज अ 2n² माइनस का 5n माइनस का 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में दोस्तों 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, ये 6n है और इधर माइनस का 5n है, तो ये आपके पास दोस्तों बचेगा n और ये 10, दैट मीन्स n प्लस 3 अपॉन आपके पास बचेगा 2, दिस इज अ 2n² प्लस का 5n प्लस 7। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर आपको बच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो n+3 है, ठीक है, दिस n+3 ये जो n+3 है इसको दोस्तों अगर मैं करूँ तो दैट मीन्स n+3 इज लेस देन आपका दोस्तों दिस इज द लेस देन 4n होगा। ठीक है, वेयर n इज दिस इज द मतलब इफ n इज मतलब इक्वल टू 1। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू आपका इक्वल टू 1 होगा तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द n+3 लेस आर इक्वल टू ये होगा, या इसको मैं ऐसे मान लूँ कि n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 भी मानूंगा कि अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, इधर भी हो जाएगा 4, जब n इज इक्वल टू 2 होगा दोस्तों तो ये बन जाएगा 5 और ये कितना बन जाएगा 8। ठीक है, तो इस टाइप से ये दैट मीन्स इफ n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा तो दोस्तों क्या होगा n+3 इज लेस आर इक्वल टू 4n होगा। तो दैट मीन्स इसको दोस्तों इसमें इसका मॉड हटाएंगे नेक्स्ट टाइम में, तो ये आपका दैट मीन्स मॉड हट जाएगा यहाँ पर n+3 अपॉन दिस इज द 2n² प्लस 5n प्लस 7 ये हुआ। ठीक है, इसको आग साइड रखो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों दिस इज द लेस देन आपका हो सकता है 4n अपॉन दिस इज द 2n² प्लस का 5n प्लस 7, ये यहाँ से 2 कैंसिल, तो दैट मीन दिस इज इक्वल टू 2n अपॉन दिस इज द 2n² प्लस 5n प्लस 7। अब देखिए दोस्तों है क्या यहाँ पर कि ये जो ये इसका देखो, जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अगर मान लिया इसमें क्या करें कि ये वाले टर्म इससे हटा दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म इससे कम कर दूँ तो ये आपका लेस देन हो जाएगा, दैट मीन्स 2n अपॉन 2n² बन जाएगा। ठीक है, ये वाले में इससे दिस इज द लेस देन n, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दोस्तों दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1 अपॉन n सिंपली आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिला कि दैट मीन्स fn जो आपका 1 l इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 1/2, दैट मीन्स दिस इज द 1/2 इज लेस देन 1 अपॉन n। ठीक है, और ये लेस देन होता है एप्सिलॉन के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों एप्सिलॉन, तो यहाँ से आ गया n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एक लेट आप मान लिया एक पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर चूज़ कर लेंगे, वो आपका जो ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन होगा, तो यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा fn माइनस 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है, तो इस टाइप से इसको दोस्तों कर लेंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों आप इस तरह से ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी कन्वर्जेंस के हमने क्वेश्चन कर लिए, बाय डिफिनीशंस का यूज़ करके कन्वर्जेंस कैसे दिखाते हैं वो हमने कर लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मतलब बाय डिफिनीशंस आप डाइवर्जेंस कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बाय डिफिनीशंस सो दैट ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको कई बार मैं दोस्तों कर चुका हूँ, वहाँ भी कर रहा था कि दैट मीन दिस इज द डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका n², ठीक है, इज आल्सो डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये है आपका मान लिया ये n² हो गया। ठीक है, ये दिस इज द माइनस का n² डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एंड थर्ड है दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन इज
log 1 upon n, log 1 upon n is diverges to माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड एक और है दोस्तों आपका, दिस इज द 2 की पावर n डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस n वाले और n स्क्वायर और ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, या तो दोस्तों ये वाला कर लेता हूँ या तो ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद हमें मेरा जो मेन फोकस है ये log 1 अपॉन n इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, और जो 2 की पावर n है ये डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी कैसे होता है, इसमें मेरा मेन फोकस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या है सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट को मैं कई बार कर चुका हूँ। तो एक बार क्या करते हैं दोस्तों, एक बार हम जो डिफिनीशन थी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी उसको रिपीट करके देते हैं, ठीक है। तो क्या डिफिनीशन थी कि जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका कोई फंक्शन है एफ एन, इसको हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी क्या डिफिनीशन थी, इसकी डिफिनीशन थी दोस्तों कि देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर्स मिलेगा, ये रियल नंबर्स मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर्स, ठीक है। इसको बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव, आपको एक रियल नंबर्स मिलता था दोस्तों इस टाइप से, ठीक है। देयर एग्जिस्ट है पॉजिटिव रियल नंबर्स हाउ एवर लार्ज, ठीक है, हाउ एवर लार्ज हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है। सच है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m सच दैट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। दैट मीन्स एफ एन इज ठीक है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m, ठीक है, which satisfy the condition x for n is greater or equal to m. That means after the some finite number of term m minus 1, ठीक है, all the value of fn is greater or equal to this positive real numbers k, ठीक है। डाइवर्जेंस में क्या होता था दोस्तों, डाइवर्जेंस में एक स्मॉल के मिलता था, और जो यहाँ पर स्मॉल के होता था दोस्तों आपका डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी में क्या होता था, एक आपको निगेटिव रियल नंबर्स आपको मिलता था, हाउ वेयर स्मॉल मिलता था, उसमें भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स आपको एग्जिस्ट रहता था। और उसकी कंडीशंस क्या थी दोस्तों, एफ एन इज लेस आर इक्वल टू स्मॉल के और एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। दैट मीन्स आफ्टर द सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स एम माइनस 1 टर्म, all the term of fn is less or equal to a negative numbers a negative real numbers small k, ठीक है। तो ये तो दोस्तों रिपीट कर दिया मैंने डिफिनीशन क्या था। अब इसी डिफिनीशंस को यूज करके दोस्तों हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में तो हम मान लेते हैं कि हिमालय फॉर एवरी पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी आपका पॉजिटिव, हम पॉजिटिव के रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, कोई भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो हमें एम की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू के, एफ एन ग्रेटर आर इक्वल टू के दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा, एफ एन आपको कितना दिया हुआ है, एफ एन दोस्तों आपको दिया हुआ है एन स्क्वायर, दैट मीन दिस इज द एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन के। तो यहाँ से दोस्तों हम एन की वैल्यू स्क्वायर रूट टेक करेंगे, दैट मीन्स दिस इज द एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट के। तो लेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ के। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू के फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम, ठीक है दोस्तों। अब ये तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो आपका, दैट मीन्स दिस प्रूव दैट जो आपका n है, n दिस इज द डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी बाय डेफिनेशन, ठीक है। हमें एक n फाइंड करना होता है, m फाइंड करना होता था जो मान लिया आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड में क्या है दोस्तों, यहाँ पर है माइनस का एन स्क्वायर है, तो माइनस का एन स्क्वायर, तो सेम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, फॉर एवरी, ठीक है, हम क्या करेंगे, आपका फॉर एवरी एक निगेटिव रियल नंबर चूज करेंगे, दैट मीन्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसको पॉजिटिव बोले, के इज ग्रेटर देन 0 रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स सच दैट क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ एन इज लेस आर इक्वल टू माइनस ऑफ के। इसको लगाएं
तो यहाँ से एफ एन कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ एफ एन आपको दिया हुआ है माइनस के एन स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा दिस एन स्क्वायर इज लेस देन आपका माइनस का के। तो माइनस माइनस जब हटाएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू के, तो यहाँ से आ जाएगा एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू रूट का के। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया लेट ए पॉजिटिव इंटीजर m विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ k, तो दैट मीन्स आपकी कंडीशंस क्या हो जाएगी, दिस इज द एफ एन इज लेस आर इक्वल टू माइनस ऑफ के फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्या हो गया कि आपका जो माइनस एन स्क्वायर है दिस इज द दैट मीन्स जो हमारा माइनस एन स्क्वायर इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक मेरा मान लीजिए जो था मान लिया ये तो सेकंड था, सॉरी ये सेकंड था, ये थर्ड, ये दोस्तों आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए दोस्तों हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें एफ एन आपको दिया है log 1/n। इसको दोस्तों बहुत अच्छी तरह समझना है। इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो आपका log 1/n है ये आपका डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मान लेते हैं लेट k इज ग्रेटर देन ए रियल नंबर्स। ठीक है, एक रियल नंबर्स है। ठीक है, एफ एन इज लेस देन माइनस ऑफ k है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, एफ एन की वैल्यू कितनी दी है, दिस इज द log ऑफ 1/n इज लेस देन माइनस ऑफ k। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इसमें ये log ऑफ माइनस के है, तो इसको ठीक है दोस्तों, तो ये log ऑफ 1/n है। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं दिस इज द log ऑफ n की पावर -1 लेस देन माइनस के, दैट मीन दिस इज द माइनस बाहर आ जाएगा, दैट मीन दिस इज द log ऑफ n इज लेस देन माइनस का k। तो माइनस माइनस जब हटाएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा log ऑफ n इज ग्रेटर आर इक्वल टू k। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम एंटी लॉग ले लेते हैं। जब दोस्तों आप एंटी लॉग चूज करोगे तो यहाँ जाएगा n इज ग्रेटर देन e की पावर k। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा, दैट मीन्स n इज ग्रेटर आर इक्वल टू e की पावर k। अब यहाँ पर फिर से हम लेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m विच इज ग्रेटर देन e की पावर k सच दैट क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास, दिस इज द एफ एन इज लेस देन माइनस के फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया, दैट मीन्स जो आपका log 1/n था ये आपका इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ये लास्ट वाला दोस्तों एक बार देख लेते हैं इसको भी फटाफट। ठीक है, तो वही आपका जो आपका फॉर एवरी लेट नहीं लिखते दोस्तों, फॉर एवरी बार बार मैं एवरी कोई भी फॉर एवरी के इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, एफ एन इज ग्रेटर देन के, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एफ एन कितना गिया है 2 की पावर n, तो दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आप मान लिया लॉग टेक करेंगे बोथ साइड में, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द log ऑफ 2 की पावर n इज log ऑफ k। ठीक है, अब log ऑफ k, अब यहाँ से n बाहर आ जाएगा, दैट मीन दिस इज द log ऑफ 2 इज ग्रेटर आर log ऑफ k। तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n इज ग्रेटर देन log ऑफ k डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। ठीक है, आपको पता है कि log ऑफ 2 एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो फिर वही हो गया कि लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन log ऑफ k अपॉन log ऑफ 2। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा, आपको जब पॉजिटिव इंटीजर में चूज कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू के फॉर m इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, दैट मीन्स 2 की पावर n इज डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। तो इस टाइप से दोस्तों हम मान लिया डाइवर्जेस की डिफिनीशन लगा के आप जो भी आपके मान लिया डाइवर्जेस वाले फंक्शन हैं उनको दिखा सकते हैं कि ये कैसे डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कुछ मेरे पास फंक्शन है जिसमें बाउंडेडनेस की डिफिनीशंस
करेंगे और कुछ को हम मोनोटोनिक कैसे दिखाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम कुछ आपके पास सीक्वेंस है उसमें चेक करेंगे, उनके बाउंडेडनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाउंडेडनेस की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रॉब्लम लिखते हैं। क्या है? डिस्कस द boundedness of the following sequence FN। आपको FN दिया हुआ है, उनके बाउंडेडनेस के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो कुछ फंक्शन 200 दिए हुए हैं। ठीक है, मैं जो अच्छे सूटेबल क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हीं को लूँगा। ठीक है, FN इज इक्वल टू एक आपको दिया हुआ है दोस्तों 2n+3 अपॉन दिस इज द 3n+4। ठीक है, और एक आपको दोस्तों दिया हुआ है सेकेंड FN इज इक्वल टू दिस इज द -1 की पावर इंटू 5। ठीक है, और एक है आपके पास थर्ड, दिस इज द FN इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। एंड एक आपके पास है कुछ इस टाइप से है FN इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है FN इज इक्वल टू 1/n² प्लस 1/n प्लस का स्क्वायर प्लस 1/n+2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पर आपको है दैट मीन्स 1/2n का होल स्क्वायर। स्टेप है ये आपको दोस्तों है। तो ये कुछ फंक्शन है दोस्तों। तो मान लिया ये इसमें तो हमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम, अब इसमें बाउंडेडनेस की चेक करना है। तो इसका मतलब देखना है कि दोस्तों फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं। बाउंडेड है तो मतलब क्या है दोस्तों, बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ठीक है ना, तो अब देखेंगे कौन सा फंक्शन बाउंडेड एबव है, कौन सा फंक्शन बाउंडेड बिलो है, या दोनों है। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन आपका टोटली बाउंडेड है। तो दोस्तों चलिए फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए FN आपको दिया हुआ कुछ इस टाइप से FN इज इक्वल टू 2n+3 अपॉन 3n+4। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन, तो इसे हमें दिखाना है कि ये दोस्तों आपका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों अगर मैं 1 - FN करता हूँ तो ये बनेगा 1 - दिस इज द 2n+3 अपॉन 3n+4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज द 3n+4। ये आपका दोस्तों 3n+4 माइनस का 2n माइनस का 3। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या बचेगा, दैट मीन्स यहाँ से बचेगा दिस इज द n+1 अपॉन दिस इज द 3n+4। अब दोस्तों जैसे हम ये देख रहे हैं कि 1 - FN। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस क्वांटिटी n+1 अपॉन 3n+4। ठीक है, ये कुछ भी आए पर ये क्या है दोस्तों, हमें पता है कि पॉजिटिव आएगी, n आपका कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, दैट मीन्स 1 - FN इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो गया कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो आपका 1 इज़ ग्रेटर देन FN। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हो गया दोस्तों FN इज़ लेस देन 1 फॉर n इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर्स हो, ये जो आपका FN होगा दैट मीन्स FN इज़ लेस देन 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 1 क्या है दोस्तों, इसका एक अपर बाउंड है। और फिर उसके बाद अगर हम फंक्शन में देखें तो फंक्शन क्या है, FN है 2n प्लस ये भी क्या है, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है आपका जो n है वो आपका नेचुरल नंबर्स है। कोई भी नंबर्स आएगा ये भी क्या होगा आपका दोस्तों 0 से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम देखें तो FN आपका क्या है, FN इज ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स पॉजिटिव है फॉर ईच n। ठीक है, प्रत्येक n के लिए क्या है, ग्रेटर देन n है। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिल गया कि FN इज ग्रेटर देन लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0
फॉर एन इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिल गया कि एफ एन इज, इसका अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड क्या है दोस्तों, इसका आपका 0 है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या हो गया कि दैट मीन जो एफ एन है आपका दोस्तों, एफ एन इज बाउंडेड फंक्शन है, एफ एन इज बाउंडेड। ठीक है, अब जो दोस्तों हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है एफ एन इज इक्वल टू दिस इज द -1 की पावर n इन 5, ठीक है, और ये है दोस्तों यहाँ एच नेचुरल नंबर्स। इसको दोस्तों अगर इसका मैं सीक्वेंस बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा। जब n इज इक्वल टू 1 होगा दोस्तों तो क्या आएगा आपके पास मान लिया +5 आएगा। जब n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो -5 आएगा, ये आएगा। जब n इज इक्वल टू 3 तो आपका -5 + 5 इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिला है कि जब आपका n क्या है, आपका ऑड है तो -5 है, जब n आपका इवन है तो 5 है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है दोस्तों, इसकी जो रेंज आ रही है दोस्तों, द रेंज ऑफ एफ एन क्या आ रहा है दोस्तों, रेंज ऑफ एफ एन आपके पास एक सेट आ रहा है -5, का, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, फाइनाइट है। दैट मीन्स रेंज क्या है, रेंज फाइनाइट है, दैट मीन्स रेंज इज क्या है आपका फाइनाइट है, दैट मीन्स बाउंडेड है। ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिटवीन -5 to 5। इसका जो आपका दोस्तों लोअर बाउंड है, ये -5 है, और जो इसका दोस्तों आपका अपर बाउंड है दैट मीन्स कितना है दोस्तों, 5 है, फॉर n इज बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी क्या हुआ दोस्तों, जो आपका ये फंक्शन है एफ एन इज आल्सो बाउंडेड। ठीक है, ये भी आपका क्या है दोस्तों, बाउंडेड है। तो ये आपका बाउंडेड है। तो इस टाइप से दोस्तों हम ये वाला भी कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा दोस्तों कि ये वाला जो फंक्शंस है आपका, ये क्या है, ठीक है, ये क्या बाउंडेड, इसके बारे में क्या है, तो इसमें दोस्तों हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस फंक्शंस को देखने के लिए ठीक है, अब देखिए तो इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला जो आपका फंक्शन है एफ एन इज इक्वल टू है आपके पास 1/n² प्लस 1n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये है आपके पास। इसको दोस्तों ये 2n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n + n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें क्या कि रिलेशन मिला है, किस टाइप का रिलेशन मिला है कि दोस्तों अगर हमारा n है अगर आपका दोस्तों यहाँ पर देखोगे n प्लस जो आपका n² है, n² इज लेस देन होता है दोस्तों आपका n+1 का स्क्वायर के। ठीक है, और जो n+1 है ये आपका लेस देन किसके होगा, n+2 के लेस देन होगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा दोस्तों, एक हमें रिलेशन कुछ इस टाइप का मिल जा रहा है कि जो आपका ये जो n+k का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू n²। ठीक है, वेयर k आपका दोस्तों कोई भी आपका नेचुरल नंबर्स हो सकता है, दैट मीन दिस इज द k इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, n+k स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू n² होगा। ठीक है, बिकॉज n² इज इक्वल टू लेस देन n+1 स्क्वायर है, n+1 स्क्वायर इज लेस देन n+2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि n+k स्क्वायर इज ग्रेटर देन आपका क्या है दोस्तों, n² है। ठीक है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो रिवर्स आप दोस्तों करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा n+k इज लेस देन 1/n²। तो इसका मतलब क्या मिला है दोस्तों कि ये वाला जो टर्म है 1/n² इज मतलब लेस देन है ये वाला जो टर्म है आपका, छोटा वाला जो टर्म है ये, दिस इज द ग्रेटर देन है आपका 1/। तो यहाँ से क्या मिला, ये सारे टर्मों को हम क्या लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू कुछ भी हो, k इज एनी नेचुरल नंबर्स। यहाँ से आपको दोस्तों मिल जाएगा कि एफ एन इज लेस देन 1/n² प्लस 1/n² प्लस 1/n² प्लस डॉट डॉट यहाँ पर 1/ दिस इज द n²। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग, अब k आपका कुछ भी हो तो इससे सारे जो k की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1, चाहे k इज इक्वल टू आपका 0 हो, तो इसके बाद जितने भी टर्म इसके होंगे दोस्तों, यहाँ से लेकर ये वाले जो टर्म होंगे n+1 ये सारे क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे 1/n² के लेस देन हो जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसको काउंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर जब स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर n+0 था ना, तो इसका मतलब 0
यहाँ से ले रहे थे तो 1 2 3 n तक जा रहा था, और ये जीरो वाले काउंट कर लिया, तो इसका मतलब ये जो है आपके 1 2 ये कितने हैं, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म है ये जो है, इसमें नंबर ऑफ टर्म है आपके पास n+1 टर्म्स हैं, ठीक है, n टर्म से यहाँ तक और एक एक्स्ट्रा टर्म दैट मीन्स n+1 टर्म है। तो इसका जो फाइनली जो सम आ जाएगा, इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, n+1 अपॉन ये कितने टाइम्स हो गए, n+1 टाइम्स हैं, इनको ऐड करेंगे। जैसे क्या होता है कि 1 है, 1 को मतलब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इस टाइप से ये आपका 1 1 है, ऊपर वाले ये तो सेम है, ठीक है, इनको n+1 टाइम ऐड करेंगे तो n+1 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिल गया कि n+1 अपॉन n², ठीक है। तो अब ये दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n+1 अपॉन n², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि दोस्तों दिस लेस देन, दिस इज द लेस आर इक्वल टू 2 हो जाएगा फॉर आपका, और आपका जो n है इसकी जो वैल्यू होगी, अगर n इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऑलवेज या तो 2 होगी, जब n इज इक्वल टू 1 होगा दोस्तों, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब इससे अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो 3 होगा तो भी इससे बड़ी नंबर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यूज आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी फॉर ईच n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n आपका कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जो होगी या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 होगा दोस्तों तो ये 1+1 आएगा, 2 आएगा। जब n इज इक्वल टू मान लिया दोस्तों 2 होगा तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/4, दैट मीन्स इसका एलसीएम लेंगे 4, तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस, दिस इज द 2 प्लस दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 3/4 आएगा दोस्तों, 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/4 की वैल्यू दैट मीन्स 2 से लेस होगी, ठीक है, 2 से लेस होगी तो दैट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 ही होगी। दिस इज द FN। तो यहाँ से आ गया कि दैट मीन्स FN इज लेस आर इक्वल टू 2। और दोस्तों हमें पता है कि ये क्या है, ये सारे ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो यहाँ से ये भी मिल सकती है कि FN इज ग्रेटर देन 0 फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गया कि FN इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स इसका अपर बाउंड कितना है दोस्तों, अपर बाउंड 2 है, लोअर बाउंड कितना है 0 है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो आपका FN है दोस्तों, ये आपका FN है, बाउंडेड है, बाउंडेड बिटवीन 0 to 2, दैट मीन्स FN इज बाउंडेड। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों, FN आपका क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। इसके बाद की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये 2 से लेस ही आएगी, 3 लोगे तो भी मान 2 से लेस आएगी, 4 आओगे मान 4 लोगे तो भी ये लेस आएगी, ठीक है। तो ये तो 2 आएगी या इससे वैल्यू लेस आएगी FN की, जैसे n आपका नेचुरल नंबर्स होगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये क्योंकि पॉजिटिव है तो FN इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, आपका जो ये फंक्शन है ये आपका बाउंडेड हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं मोनोटोनिक कैसे शो करते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट ये 2-3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपके पास मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये आपको दिया हुआ है कि ये आपको इसमें है दोस्तों, सो दैट द फॉलोइंग sequence are मोनोटोनिक। अब दोस्तों मैं मोनोटोनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये कुछ भी हो सकते हैं, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकती है या डिक्रीजिंग हो सकते हैं, तो हमें ये कुछ भी हो देखना है। कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट है ये है आपके पास दोस्तों 1/n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 डॉट और इस टाइप से दोस्तों लास्ट में है, दिस इज द 1/2n-1। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेकेंड है 3n प्लस 7 प्लस 4n प्लस 8
एंड थर्ड क्वेश्चन इज 2n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 8 एंड फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। दिस इज द 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, दिस इज द 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है लास्ट में दोस्तों, ये और भी हैं पर हम इतने ही करेंगे। ठीक है, इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। 1 प्लस दिस इज द 1/2 1/3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n। ठीक है, अब ये दोस्तों मैंने ये मान लिया 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इसमें देखते हैं कि इनकी मोनोटोनिकली सीधे मान लिया शो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपको FN दिया हुआ है दोस्तों, FN दिया हुआ है। आप इसको ये मत समझना है कि दोस्तों ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, या थर्ड टर्म है। ठीक है, ये पूरा जो आपको गिवन है ये होल क्या है आपका FN है। ठीक है, दैट मीन्स FN इज इक्वल टू आपको दिए है 1 प्लस n। ठीक है, एंड 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, दिस इज द 1 2n माइनस 1। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जब आप क्वेश्चन गिवन होते हैं तो इसको हमें मोनोटोनिक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये इसका FN जो टर्म दिया है तो इसमें क्या करते हैं, n की जगह दोस्तों हम n+1 रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम फाइंड कर लेते हैं fn+1 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपको FN गिवन है तो हम fn+1 फाइंड करते हैं और फिर इनका दोस्तों हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करते हैं, अगर इनका जो डिफरेंस आता है ये पॉजिटिव आ जाता है फॉर ईच n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जो आपका सीक्वेंस होगा दोस्तों वो आपका इंक्रीजिंग होगा। और अगर इनका से ये मान लिया FN इज लेस देन 0 हो जाता है तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, डिक्रीजिंग होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दोस्तों हम इसके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है fn+1, इसका फाइंड करते हैं। तो इसका fn+1 क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर n के इन द प्लेस ऑफ n रिप्लेस n+1, यहाँ पर आएगा दोस्तों n+2, यहाँ पर आएगा n+3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये वाला जो आपका टर्म है 2n-1, यहाँ पर अगर दोस्तों अगर जैसे ये 2n की जगह n+1 हम रिप्लेस करते हैं तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आता है। दिस इज द 2n प्लस का 2 माइनस का 1, दैट मीन्स आपके पास आता है 2n+1 आता है। ठीक है, 2n+1 आता है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या टर्म आएगा, यहाँ पर आपके पास टर्म आएगा, 2 टर्म एक्स्ट्रा हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये 2n-1। ठीक है, इसके बाद वाले में जब 1 एयर और ऐड करेंगे तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा 1/2n। ठीक है, और इसके बाद वाला ये टर्म आएगा, दैट मीन्स दिस इज द 1/2n+1। तो ये आपको दोस्तों ऑब्टेन हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। जब दोस्तों हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जब दोस्तों हम f+1 माइनस FN करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/n+1 1/n+1, ये टर्म्स, ये FN के ये वाले टर्म्स और fn+1 के ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट में क्या बचेगा दोस्तों, फर्स्ट में बचेगा आपके पास 1/n, और सेकेंड fn+1 में क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास बनेगा 1/2n प्लस 1/2n+1, ये टर्म आपके पास बचेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए क्या आता है, दैट मीन दिस इज द 2n और प्लस 1/2n+1, और ये माइनस में आएगा दोस्तों 1/n। ठीक है, तो ये आपका 1/n आ गया। अब देखो अगर इससे दोस्तों माइनस करेंगे तो अगर इसमें इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ तो इसको ऐसे लिख लिया 2n+1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 1/n हमने कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2n+1 माइनस इससे 1/2 माइनस, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2n। ठीक है, अब इसका तो हम LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द 2n+1 LCM 2n दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2n, और इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द माइनस ऑफ 2n-1। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका ये 2n कैंसिल हो गया। ये आपके पास जो आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ 1/2n+1 मल्टीप्लाई बाई 2n। ठीक है, अब देखिए दोस्तों n क्या है आपका, n आपके क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। दैट मीन्स ये सब क्या होंगे,
मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर सारे ये पॉजिटिव होंगे, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, माइनस लगा हुआ है। दैट मीन्स ये होल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, माइनस हो गई। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या निकल के आया है कि fn + 1 माइनस fn इज लेस देन इक्वल टू फॉर each n is belongs to set of natural numbers. That means fn + 1 less than fn for n is belong to set of natural numbers. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो आपका ये सीक्वेंस दोस्तों जो गिवन था, दिस सीक्वेंस आपका कैसा था दोस्तों, दिस सीक्वेंस fn जो आपका था, fn इज आपका मोनोटोन, कैसा है दोस्तों, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर देखो दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू रख के हम थोड़ा चेक करते हैं, मान लिया तो अब इसका अगर फर्स्ट टर्म की बात करूंगा दोस्तों, जैसे f1 क्या बनेगा इसका, f1 इसके बाद दैट मीन्स 1, तो ये हो गया आपका fn आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया दोस्तों यहाँ से। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में। सेकेंड दोस्तों देखिए, सेकेंड में fn आपको गिवन है क्या है, 3n + 7 अपॉन 4n + 8। ठीक है, सेम इसमें भी करेंगे दोस्तों। fn गिवन है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसमें से fn + 1 फाइंड कर लेंगे। तो जहाँ पर n है, इन द प्लेस ऑफ n हम क्या करेंगे दोस्तों, n + 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3n + 1, 3n + 1 प्लस का 7 अपॉन आपके पास 4n + 1 प्लस का 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो आपका बनेगा 3n, ये 3 हो जाए, ये हो जाएगा 10 आपके पास, और यहाँ पर ये 4n प्लस ये 4, ये कितना हो जाएगा 12। तो ये fn + 1 आपका हो गया 3n + 10 अपॉन 4n + 12। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं दोस्तों, fn और fn। तो यहाँ से डिफरेंस दोस्तों 3n + 10 अपॉन 4n + 12 माइनस दिस इज 3n + 7 अपॉन 4n + 8। दोनों का एलसीएम लिया दोस्तों हमने, तो एलसीएम क्या आएगा, दिस इज द 4n + 8 मल्टीप्लाई बाई 4n + 12। ठीक है, ये आपका एलसीएम आया। अब देखिए दोस्तों, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3n + 10 मल्टीप्लाई बाई ये 4n + 12 माइनस ऑफ 3n + 7 मल्टीप्लाई बाई आपके पास आएगा 4n + 8। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4n का, तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों 12n² प्लस दिस इज द 40n। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36n + 120। ये दोस्तों आया जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आपका दोस्तों बनेगा दिस इज द 12n², दिस इज द 12n² प्लस दिस इज द 28n, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज द 24n, और ये 56। ठीक है, ये आया, एंड दिस इज द डिवाइडेड बाई 4n + 8 मल्टीप्लाई बाई 4n + 12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 12n है, n² इधर क्या है, माइनस का 12n, तो ये दोस्तों आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 40n है, ये है 40n प्लस ये, इनको ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे क्या आता है आपका। ये इनको ऐड करेंगे दोस्तों 40, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज द 6 7n, ये हो गया, और प्लस का 120 माइनस इनको 28 + 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द 2 और 2 to 4a, दैट मीन्स 52n, और माइनस का 56 डिवाइडेड बाई दिस इज द 4n + 8 मल्टीप्लाई बाई 4n + 12। ठीक है, अब ये 76 माइनस 52 करेंगे और 120 माइनस 56 करेंगे, तो यहाँ से हमें दोस्तों ऑब्टेन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 76। तो ये आ गया आपका 4, दिस इज द 4, 7 - 5 इज 2n। ठीक है, ये भी प्लस रहेगा 120 से 56, तो ये आपका 4, और यहाँ पर हो गया 11 - 5 इज 6, दैट मीन्स 64 डिवाइडेड बाई दिस इज द 4n + 8 और प्लस 4n + 12। ठीक है, अब इसको दोस्तों सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर उसका वो हमारा कोई एम है नहीं। अब यहाँ पर n क्या है दोस्तों, n आपका क्या है,
एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स ये जो होल क्वालिटी आ रही है, दिस होल क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर एन को आपका कुछ भी हो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दोस्तों एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इज ग्रेटर दैन जीरो, दैट मीन्स एफ एन प्लस वन इज ग्रेटर दैन एफ एन फॉर एन इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या हो गया, जो सीक्वेंस आपको गिवन था दैट मीन्स एफ एन इज आपका कैसा हो गया दोस्तों, मोनोटोनिक आपका इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब सिमिलरली जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाला भी ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये जो आपका ये मान लिया फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एफ एन इज इक्वल टू आपके पास है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स और डॉट डॉट आपके पास 1 अपॉन n फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी एफ एन प्लस वन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दिस इज द 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, और यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा n प्लस दिस इज द n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों, एफ एन माइनस एफ एन, तो इससे क्या हो जाएगा, जो कॉमन टर्म्स है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास दोस्तों को रिमेनिंग बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, और n क्या है दोस्तों, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो दैट मीन्स ये फैक्टोरियल्स में ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल कुछ भी हो, फैक्टोरियल 4 हो 5 हो 6 हो जो भी हो, उसकी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू ये आएगी। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एन फॉर एन इज ग्रेटर। दैट मीन्स यहाँ से आपका क्या हो गया, एफ एन आपका क्या हो गया दोस्तों, एफ एन इज मोनोटोनिक आपका क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, मैं एक तरह से उस तरह से करने की कोशिश करता हूँ कि मान लिया ऐसे ना करके मैं इसको वैल्यू से देखना है। इसमें यह समझना कि फर्स्ट टाइम, अब अगर देखो, अगर इसको मान लिया देखो इसका F1 क्या होगा दोस्तों, F1 का मतलब क्या है कि जब n इज इक्वल टू 1 हो, तो n इज इक्वल टू 1 कहाँ पर दोस्तों, तो इसकी ये टर्म्स कौन कौन से आएंगे, 1 प्लस इसके टर्म आएंगे तो दोस्तों 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आएंगे। ठीक है, जब मैं F2 फाइंड करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, F3 फाइंड करूंगा दोस्तों, तो F3 में क्या आएगा, दैट मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर वैल्यू निकाल के इसको देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है, क्या इंक्रीजिंग आता है कि नहीं आता है। अगर F1 की दोस्तों हम बात करेंगे, F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। दैट मीन्स ये क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। F2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, दिस इज द 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू दोस्तों हमें क्या पता है, दिस इज द 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, द वैल्यू इज दैट मीन्स 2 प्लस 1/2, दैट मीन्स दिस इज द 5/2 आ जाएगी। 5/2 अगर पॉइंट्स में फाइंड करें तो ये कितना आएगा दोस्तों, 2.5 आएगा। अगर मैं F3 की वैल्यू फाइंड करूं दोस्तों, F3 की वैल्यू फाइंड करूं तो यहाँ से आपको आएगा दिस इज द, ये 2 तो होगा ही, प्लस 1/2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 कितना होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 3 इज 6, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो टेक द एलसीएम 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 और ये आपका 1, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 इज 18, दैट मीन्स दिस इज द 19/6। 19/6 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो दिस इज द 3 पॉइंट और 1 बचेगा, तो ये आपका मान लिया 1 तो 1, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि F1 इज लेस देन F2 लेस देन F3। इस टाइप से अगर हम मैनुअली भी देखते हैं इसको दोस्तों तो F1 लेस देन F2 है, लेस देन F3। ये कितना है 2, ये 2.5 है और ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग। इसके बाद वैल्यू क्या है आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ से भी हम ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जो आपका मान लिया सीक्वेंस है दोस्तों, द सीक्वेंस इज आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम है इसी की तरह कि 1 प्लस यहाँ पर है तो 1/2 एक टर्म्स आएगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। Fn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n।
इसमें n+1 फाइंड करेंगे तो ये आपका 1, 1/2, 1/3 प्लस डॉट डॉट, दिस इज 1/n प्लस 1/n+1 माइनस करेंगे fn+1 माइनस n। तो आपको दोस्तों ये सारे जो माले सेम टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा ओनली 1+n। और यहाँ पर n क्या बिलोंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होगा एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से fn प्लस आपका दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पर दिस इज द ग्रेटर देन fn होगा, तो फॉर n इज बिलोंग्स टू n। तो ये वाला भी आपका जो सीक्वेंस है दैट मीन्स fn आपका क्या है दोस्तों, ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसको भी दोस्तों अगर हम वैल्यू से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा दैट मीन्स f1 क्या होगा, f1 दोस्तों यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं, ये जो आपका f1 होगा 1, और दैट मीन्स यहाँ पर f1 1 होगा आपका। f2 क्या होगा दोस्तों, f2 में 2 टर्म्स आ जाएंगे दैट मीन्स 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5। f3 फाइंड करेंगे तो 3 टर्म लेने पड़ेंगे हमें, दैट मीन्स दिस इज द 1 + 1/2 + 1/3। इसमें आप 6 एलसीएम ले सकते हो, तो ये 6 प्लस कितना हो जाएगा 5, दैट मीन्स 11/6। 11/6 कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो दिस इज द 0. आपका 5 बचेगा, और कितना हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करें 11/6 करेंगे तो दोस्तों तो ये 1.8 समथिंग कुछ आएगा, इस टाइप से आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोस्तों f1 इज लेस देन आपका f2 आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स 1 और ये आपका लेस देन f3 है, इस टाइप से आपको मिला। तो यहाँ इससे भी हम मैनुअली हमने देखा कि ये भी क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों जो मान लिया पार्ट होगा, उस पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ मान लिया हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जो थ्योरम हमने की है उससे बेस हम कन्वर्जेंस के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।